दिस इज बिहारी अप्रोच। लोकसभा में वोट देंगे जाकर के अमित शाह जी को गांधीनगर में, और जब बिहार में दिस इज बिहारी अप्रोच। बीडी को बिहार से जोड़ा गया, कांग्रेस ने बीडी को बिहार से जोड़ा, दिस इज बिहारी अप्रोच। दिस इज बिहारी अप्रोच। मैडम क्या आपको लगता है बिहार और बीडी की बात है? बिहार नालंदा के साथ जुड़ा हुआ, बिहार अशोका द ग्रेट के साथ जुड़ा हुआ, आप कह रहे हैं बिहार और बीडी की वाली बिहारी अप्रोच है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की डिबेट पर। दोस्तों, आज की डिबेट में धमाल हो गया। चारा चोर पार्टी की प्रवक्ता आई और अमीश देवगन ने ऐसे सवाल दागे कि उनका चेहरा गर्म समोसे जैसा हो गया। जवाब ढूंढते ढूंढते पानी पीती रहीं, पन्ने पलटती रहीं, जैसे टाइम मशीन ढूंढ रही हो। वीडियो का आखिरी धमाका मिस मत करना, क्योंकि वीडियो का असली मजा वही है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ प्रियंका भारती है। प्रियंका भारती, क्या घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा चुनाव का बनने जा रहा है? क्योंकि घुसपैठियों को अगर पालेंगे पोसेंगे तो वो आम बिहारी की जगह लेंगे, उनके संसाधनों पे कब्जा करेंगे। दैट्स द बिग पॉइंट। आप एंकर है ना अमीश जी, आपका काम पत्रकारिता है। वैसे जो मास्टर होता है, जो शिक्षक होता है, उसका काम शिक्षा देना होता है, लेकिन मोदी जी ने मास्टर को बस कंडक्टर बनाया। आपको मैं दिखा रही हूँ, नोटिफिकेशन आया है मोदी जी के आने से पहले, क्योंकि मोदी जी को पता है कि वो आएंगे तो भाजपा वाले भी उनको सुनने नहीं आएगा, तो बाकी लोग क्या ही आएंगे। अच्छा, ये नोटिफिकेशन है, देखिए। कहा गया है सारे मास्टरों को कि आप जाइए 200 बस भर के कंडक्टर बन के जीविका दीदियों को भर भर के लाइए, क्योंकि मोदी जी को तो कोई सुनेगा नहीं। और दूसरी बात, जिस पूर्णिया में गए घुसपैठिया बोलेंगे, लेकिन क्या करते हैं, रोजगार पर बात नहीं करते हैं। अमित शाह जी पता है क्या बोले? अमित शाह जी बोले अहमदाबाद बनेगा देश की खेल राजधानी। अब मोदी जी बिहार में क्या देते हैं? बिहार को हमने बना दिया देश की पलायन राजधानी, क्योंकि हम तो पलायन हमारे लिए मुद्दा है। तो पलायन तो सबसे ज्यादा लालू जी के काल में हुआ। प्रियंका भारती जी सही पकड़े हैं के बारे में। सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के काल में हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी, सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के राज में हो गया। दिखाइए ना अमीर जी, अमीर जी थोड़ा आंकड़े पर आइए, हम आपको आंकड़ा दिखाए। नहीं, मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोर्ट का बयान था जंगल राज हो गया है बिहार में, ये कोर्ट का बयान था, मेरा बयान नहीं है ये। फिर ना स्विच नहीं, ऐसे कूदिए नहीं। रथ चाहिए क्या हो रथ को? आप तरीके से बात करिए, आप कह रहे हैं कूदिए मत। मेरा काम कूदना नहीं है, मेरा काम है सवाल। क्या बोला? और मैं सवाल पूछ रहा हूँ। टॉपिक पे कूद रहे थे ना? टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। पहले बोले पलायन, फिर बोले जंगल राज। टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। आपने बात करी ना पलायन की, आप ही ने बात करी। प्रियंका जी इत्मीनान से, प्रियंका जी सरल तरीके से बात करते हैं। प्रियंका भारती हियर मी आउट, प्रियंका हियर मी आउट। प्रियंका, आप ही ने बोला कि पलायन हो रहा है, तो मैंने बोला सबसे ज्यादा तो लालू जी के काल में पलायन हुआ, क्योंकि कोर्ट ने बोला जंगल राज है। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना बताइए। जंगल राज बोला था, हाँ या ना? ये पलायन का आपने नहीं बोला, आप जंगल राज पे आते हैं। जंगल राज बोला था कि नहीं बोला था कोर्ट ने? ऑनरेबल कोर्ट से जंगल राज है लालू के राज में कि नहीं बोला था? हाँ या ना? कोर्ट ने हाँ या ना? पहले हाँ या ना? पहले बताइए ना, हाँ या ना? किस कोर्ट ने हाँ या ना? पहले आप बताइए किस कोर्ट ने? मेरे को पता है कौन सी कोर्ट ने बोला था। पटना हाईकोर्ट ने। सही है या गलत है? हम आपको बता दें, सही है या गलत है बताइए। बात तो सुनिए ना, उलझने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोले थे? पूरा नहीं पढ़ते हैं। ओके, सिद्धार्थ यादव, बात नहीं करते। 40 सेकंड सिद्धार्थ यादव रिस्पॉन्ड टू इट। सिद्धार्थ जी, प्रियंका जी की बात का जवाब। मुझे लगता है फैक्ट पर ही बात हो तो ज्यादा बेहतर होगा। वो बार बार पूछ रही है कब बोला जंगल राज, कब बोला। 5 अगस्त 1997 कोर्ट की जजमेंट है। देश आपने बिहार के साथ क्या हालत कर रखी थी, उस पर कोर्ट ने चिंता जताते हुए जंगल राज का। आपको पता नहीं कौन सा पुरस्कार देना चाहिए तेजस्वी जी को कि आप जंगल राज को डिफेंड करके बैठी हैं कि पता नहीं कोर्ट किस बात पर कह रहा था। ये पहली बात। दूसरी बात, आंकड़े आपको बहुत पसंद है प्रियंका जी, बिल्कुल आंकड़ों पर बात करिए। 4 में जब आपकी पार्टी छोड़ करके गई थी तो 23,000 करोड़ की इकोनॉमी थी। आज बिहार का बजट था, और आज बिहार का बजट कितना है? आंकड़ा गिनिए, 3,17,000 करोड़। पर उस आंकड़े की बात नहीं करेंगे। कितनी फिरौती हुआ करती थी जब आप छोड़ करके गए थे? 2004 में थी 411। चुप साली। बीच में नहीं बोले प्रियंका भारती। ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। मैं किसी के बीच में नहीं बोलूं और सब मेरे बीच में बोले, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। जी मैं वेट कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल आपको आप मुझे रिबटल का टाइम दीजिएगा, मैं वेट कर रही हूँ। बिल्कुल मैं बिल्कुल फेयर चांस दूंगा। यू विल गेट योर 40 सेकंड। प्रियंका जी, वेट करने के लिए चुप रहना पड़ता है। मैं बस बिल्कुल अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मुझे एक बात समझ नहीं आई अमीश जी, अगर सभी पार्टियां एक साथ ये बोले
और मैंने तो शुरुआत में भी ये बात कही कि घुसपैठिए गलत हैं या चिंता जताएं, क्या समस्या हो जाएगी। अब प्रियंका जी ने अपनी बात में क्या कहा, वो एक देश के नागरिक को जिन्होंने बिहार में वोट बनवाया उनको घुसपैठिया बता रही हैं आपके शो पर बैठ करके, नेशनल टेलीविजन पर बैठ वाला करके। तो बिहार पर जो घुसपैठिया बांग्लादेशी है। आएगा, रोहिंग्या आएगा, उसको घुसपैठिया नहीं बोलेंगी, है। उसमें मुंह में दही जम जाता है, इसका क्योंकि वो आंकड़ा दीजिए। तेजस्वी यादव का वोटर है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जहां वोट लेना है वहां चुप रहेंगे, और जहां वोट नहीं लेना है, जहां अपने देश के नागरिक को घुसपैठिया बताएंगे। आप तुलना कर रही है प्रियंका जी गुजरात से, अरे तुलना अच्छा करिए। ठीक है सिद्धार्थ, you made your point. ओके ओके प्रियंका जी हाँ, make your point. ठीक है। पहली बात कहते हैं घुसपैठिया, तो इसी चलते एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की। पर जब चुनाव आयोग गई ना सुप्रीम कोर्ट में, एक घुसपैठिए का आंकड़ा चुनाव आयोग ने नहीं दिया। अच्छा, कहाँ गया घुसपैठिया? और मैं गुजराती जो किशनगंज में इनके कितने प्रदेश आधार कार्ड महामंत्री है, ये बीकू भाई हैं, बताइए। बोलूंगी आपको चिंता उनको नहीं मैं है? घुसपैठिया। बिहार के लोगों का नाम काट दोगे, गुजराती को बिहार का वोटर बना कटिहार दोगे, में वो कितने आधार कार्ड घुसपैठिया है? है। आपको तीसरी चिंता बात, नहीं है? मखाना बड़ा प्रेम आता है ना अररिया में कितने मोदी आधार जी कार्ड को, है? आपको मखाने चिंता पर नहीं बड़ा है? प्रेम आता है। मखाना सिद्धार्थ, बोर्ड पे बात कर रहे बोलो। थे, सुनिए ना बोल मखाना बोर्ड पे आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे। ये नहीं पता है अपने खाखड़े फाफड़े पर गुजरात वाले पर 0% जीएसटी, और हमारे पैक्ड मखाने पर 5% क्यों लगाया? आपका गुजराती फाफड़ा देश खाए भाई, बिल्कुल खाए, बहुत टेस्टी भी होता है। हमारा झूठ। मखाना भी तो बढ़िया है, पौष्टिक है, गलत। सुपर फूड है। 5% क्यों लगाए? चेक कर लीजिए। अमीश जी निकलवाइए इसको, यही फंसेंगे सिद्धार्थ जी, मैं वेट कर रही हूँ। आप निकलवाइए इसको, झूठ। रोने लगेंगे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। प्रियंका you made your point. प्रियंका अमीश one जी, second. अमीश जी, just give me 10 seconds. अभी बोला Just गया 10 कि seconds. देखिए, Just 10 अभी बोला गया एक seconds. गुजराती को वहाँ बिहार में वोटर आईडी, दिल्ली वाले का भी वोटर आईडी कार्ड ही बन सकता है अगर वो बिहार में बना है। दिए। कोई तकलीफ नहीं है। दिल्ली में भी बिहारी का, उत्तर प्रदेश के ना, व्यक्ति का लोकसभा में वोटर आईडी ना, कार्ड बनता है। प्रियंका लोकसभा हियर मी में, आउट, लोकसभा आपने अपनी में बात अमित को शाह जी रखा, को वोट इसको देंगे। बीच में ना बोल। एक्चुअली समझना चाहिए। लोकसभा में, देखिए हाँ, बोलिए, ये बोलिए, देश बोलिए, एक पूर्णता देश है। इस देश के अंदर कोई जिसे कहते हैं कोई पासपोर्ट लेके किसी प्रदेश में जाना नहीं पड़ता। बिहार में अगर दिल्ली वाला रह रहा है, गुजर बसर कर रहा है, तो उसका अधिकार है वोट। ये बड़ी अच्छी बात कहिएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक बिहारी दिल्ली में रह रहा है और गुजर बसर कर रहा है, उसको वोट का अधिकार है। यहां पर बिल्कुल सामान्य तौर पर अगर महाराष्ट्र में रह रहा है तो गुजर बसर का अधिकार है। और यहां बिहारियों की बड़ी चिंता जता रही है। आप बताइए, महाराष्ट्र के अंदर आपकी सहयोगी पॉलिटिकल पार्टी बिहारियों को क्या क्या करती है, जिसके साथ आप इंडिया अलायंस में हैं? शर्म करो शर्म। अच्छा, इसके अलावा तेरा कांग्रेस जिसके साथ आपका अलायंस है, उनके एक सीएम ने जिनको बिहार बुलाया गया, तेजस्वी यादव के साथ थे, उन्होंने बिहारियों के बारे में क्या कुछ बोला? क्या बात, ये बात है। तेलंगाना के सीएम ने, आपने क्या करा? तमिलनाडु के एक नेता ने क्या कुछ बोला? आपने उनके लिए क्या कहा? इसलिए सिलेक्टिव अप्रोच, देखिए आपको दिखे ना दिखे, वोटर को और देश को दिखती है। ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोगली मानसिकता सियासत में नुकसान पहुंचाती है। दो नाव पे पैर रखने वाला व्यक्ति, उसका हश्र क्या होता है हम सबको पता है। क्या बढ़िया था गुरु। सीखिए हमसे। दिस इज बिहारी अप्रोच। लोकसभा में वोट देंगे जाकर के अमित शाह जी को गांधीनगर में, और जब बिहार में दिस इज बिहारी अप्रोच। बीडी को बिहार से जोड़ा गया, कांग्रेस ने बीडी को बिहार से जोड़ा। दिस इज बिहारी अप्रोच। दिस इज बिहारी अप्रोच। मैडम क्या आपको लगता है बिहार और बीडी की बात है? बिहार नालंदा के साथ जुड़ा हुआ, बिहार अशोका द ग्रेट के साथ जुड़ा हुआ, आप कह रहे हैं बिहार और बीडी की वाली बिहारी अप्रोच है? अरे सुधरो रे, अभी तो बिहार और बीडी बिहारी अप्रोच है। अरे अमीश जी, एक सवाल पूछूं मैडम, आपसे? बांग्लादेशी से तकलीफ है, रोहिंग्या से तकलीफ है, म्यांमार वाले से तकलीफ है, गंदा कहना भारतीय से तकलीफ नहीं है। क्या मानते हैं बिहारियों का खून गंदा है? चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा।